जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल के बारे में। संविधान के आर्टिकल की बात करें तो अगर पहले भाग एक की बात करते हैं तो भाग एक में जो है भारत जो है राज्यों का संघ है, संघ के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें आर्टिकल एक में लिखा गया है कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, और भारत अर्थात इंडिया। देखिए, भारतीय संविधान में हिंदुस्तान का कहीं भी जिक्र नहीं है, भारत शब्द का जिक्र है और इंडिया शब्द का जिक्र है, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्षेत्र है। अगर आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि नए राज्य का प्रवेश किया जा सकता है या स्थापना किया जा सकता है। मतलब भारत जो है चाहे तो किसी भी राज्य को अपने क्षेत्र में जो है बना सकता है या जो है उसे मिला सकता है। अब इसी के तहत हम सिक्किम को भारत में शामिल किए थे। आर्टिकल 2A में जो है हमने सिक्किम को शामिल किए थे। 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र और सीमा और नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 3 कहता है कि जो है नए राज्यों का हम निर्माण कर सकते हैं या जो है उसके क्षेत्र बदल सकते हैं या सीमा को बदल सकते हैं। ये जो है साधारण बहुमत से ही कर सकते हैं, कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल जो है सिंपल मेजोरिटी से भी जो है ये काम हम कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 में दोस्तों ये लिखा है कि आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि अगर जो है अनुसूची 1, अनुसूची भी भारत राज्यों का संघ है बोलता है, और अनुसूची 4 में दोस्तों ये बताया गया है कि जो है राज्य की जो है राज्यसभा सीटें कितनी होंगी। तो इसका और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो है शक्तियां किसके पास रहेंगी, संसद के पास रहेगी, राष्ट्रपति जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की नागरिकता के बारे में। भाग 2 जो है इंडियन सिटीजनशिप बताता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 जो है संविधान में जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था दोस्तों। देखिए, पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ ऐसे भाग है जो कि पहले ही लागू हो गए थे। उनमें से भाग 2 है। इसमें आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि संविधान जो है लागू होने के दौरान नागरिकता, मतलब जब संविधान बन रहा है तो उस दौरान नागरिकता जो पहले से जो भारत के नागरिक है, भारत में है, उनको नागरिकता दी जाएगी। 6 की बात करें तो 6 में लिखा है भारत से जो है पाकिस्तान से भारत जो है व्यक्ति जो आ रहा है। देखिए, बंटवारा के समय यह स्पष्ट कहा गया था जिस व्यक्ति को भारत में रहना है वो भारत में रहे, जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रहे। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से अगर भारत आएगा तो उसको नागरिकता देनी पड़ेगी। इस चीज आर्टिकल 6 में लिखा गया है। आर्टिकल 7 में दोस्तों लिखा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों का अधिकार। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारत के नागरिकों के बारे में, मतलब कि जो है आर्टिकल 8 ये बोलता है भारत के बाहर रहने वाले जो भारत के नागरिक है उनका भी कुछ अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 9 कहता है विदेशी राज्य के नागरिकता स्वेच्छा ही जो है, मतलब अगर खुद से आप जो है विदेश जाके नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता आपको समाप्त करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई देश बुला के आपको जो है इज्जत के तौर पे आपको नागरिकता दे रहा है तो ऐसा काम नहीं होगा, लेकिन आप जाके अगर अप्लाई करके लेते हैं तो आपको जो है इसकी जो है भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता के अधिकार के बारे में जो है आर्टिकल 10 में बताया गया है। आर्टिकल 11 में बताया गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार, मतलब कि जो है जो नागरिकता के बारे में कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा। और नागरिकता दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नागरिकता किसके अधीन आएगा, गृह मंत्रालय के दौरान अधीन आएगा। तो हमने भाग 1 देख लिया, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में दिया था कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया। 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 3 में लिखा था सिक्किम तथा जो है सिक्किम को जो है राज्य बनाया गया था 2A में। 3 में दिया था नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन। 4 में लिखा था कि अनुसूची 1 और 4 और आर्टिकल 2 और 3 में जो है राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि नागरिकता भाग 2 में देख लिए 5 से 11। 5 में लिखा है कि संविधान लागू होने के दौरान नागरिकता। 6 में लिखा है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। 7 में लिखा है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। 8 में लिखा है कि बाहर जाकर रहने वाले भारतीयों की क्या कुछ अधिकार रहेंगे। 9 में लिखा है विदेशी राज्य के नागरिकता अगर स्वतः ही लेते हैं तो स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में लिखा है नागरिकता के अधिकार के बारे में कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार होगा। 11 में लिखा है कि संसद द्वारा जो है नागरिकता के बारे में कानून बनाया जा सकता है और नागरिकता के कानून बनाने का अधिकार जो है गृह संसद को है और ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल अधिकार भाग 3
किसी ना किसी एग्जाम में अक्सर ये भाग 3 के बारे में पूछ लेता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि देखिए पहले वाले में तो परिभाषा है, अगर आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 में परिभाषा है और ये जो है राज्य शब्द का उल्लेख किया है। आर्टिकल 12 में दोस्तों जो है राज्य शब्द का उल्लेख किया है कि जो है भारत क्या है, राज्य है। 13 में मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण, मतलब ऐसा कोई कानून बना दिया जाए संसद द्वारा जो कि मूल अधिकार के जो है कम करे या उसको जो है कम दिखाने की कोशिश करे या जो है असंगत हो, उसको जो है स्वीकार ही ना करे, तो वह कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 13 में पहले से लिख दिया गया है। जैसे आर्टिकल 12 में परिभाषा है और लिखा गया है राज्य, मतलब कि देश को क्या यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, राज्य के बारे में राज्य बोला गया है। और 13 में ये कहा गया है अगर कोई कानून बना दिया जाता है जो मूल अधिकार को कम करे या फिर जो है मूल अधिकार को जो है मतलब कि कटाक्ष करे, तो वो ऑटोमेटिक वो कानून समाप्त हो जाएगा। अगर हम 14 की बात करें तो आर्टिकल जो है 14 जो है समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 तक है। विधि के समक्ष समता या विधियों के जो है समान संरक्षण है। 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 15 में ये दिया है दोस्तों, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(3) में जो है राज्य को जो है स्त्री के लिए मतलब महिलाओं के लिए कुछ अगर उपबंध किया करना हो तो वो कर सकता है, क्योंकि महिलाओं को उत्थान करने की जरूरत है। आर्टिकल 15(6) में ही ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है संविधान संशोधन 103 के तहत 2019 में। इसके बाद आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी वोकरी में जो है अवसर की समानता होगा। इसमें जो है 16(4) में ईडब्ल्यूएस में सरकारी नौकरियों में आरक्षण। 17 अस्पृश्यता का अंत है, मतलब कि जो है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के अंत है आर्टिकल 17। दोस्तों देखिए 14 क्या है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान अधिकार, मतलब कानून के समान सामने जो है सब बराबर हैं। 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन 15(3) में जो है महिलाओं का जो है विशेष उपबंध दिया गया है और 15(6) में ईडब्ल्यूएस दिया गया है। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता। 17 कहता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत में अंत। 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। लेकिन दोस्तों देखिए अगर आपके पास जो है सेना की उपाधि है या शैक्षणिक संस्थान यानी विद्या की उपाधि है तो आप जो है उपाधि ले सकते हैं, जैसे मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये जो है शिक्षा संबंधित हो गया। और इसी प्रकार जैसे कि मेजर हो गए, कर्नल हो गए, ब्रिगेडियर हो गए, ये सब सेना संबंधित हो गया। इसका दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला किसका है, समता का अधिकार 14 से 18 और सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार होता है 19 से 22 तक। देखिए कुछ स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, जो है पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई और प्रेस की स्वतंत्रता। आरटीआई एक दोस्तों 2005 में आया था मनमोहन सिंह के सरकार में, अब 2019 में इसका संशोधन हुआ है। अब दूसरा जो है इसमें जो है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, आप बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप जो है संगठन बना सकते हैं। चौथा भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, जाके आप कहीं भी रह सकते हैं। जो है पांचवा जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की हो गया। ये जो है छठा जो है संपत्ति का अधिकार है जिसे कैंसिल कर दिया गया है, इसको जो है कानून बना दिया गया है दोस्तों। और अगर हम छठे की बात करें तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अभी जो है 6 ही बचे हैं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब अगर बात करते हैं हम अपराध के लिए, आर्टिकल 20 बोलता है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर आपका अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपको जो है कुछ संरक्षण दिए गए हैं, जैसे एक गलती की एक ही सजा होगी, ऐसा नहीं कि एक गलती के जो है 10-12 सजा आपको दिया जा सके। दूसरी चीज है कि आप जो है उस समय जिस समय गलती किए हैं वही कानून के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि आपने गलती किए उस समय गाली देने की सजा अगर 2000 रुपए है और उसके बाद कानून बन जाए कि 2 लाख रुपए है तो आपको 2 लाख का नहीं देना होगा, 2000 देने होंगे दोस्तों। सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि कैदी हो गए तो आपको निपटा दिया जाए। अब आर्टिकल 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालत में जो है निरस्त नहीं किया जा सकता।
सबसे मजबूत अधिकार जो है यही आर्टिकल 20 और 21 का है। प्राण और देह की स्वतंत्रता, इसमें देखिए निजता का अधिकार है, मतलब कि जो है राइट टू प्राइवेसी है। ये जो है पुट्टा स्वामी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी भी होना चाहिए। रामदेव बाबा के भी केस में एक बोला था कि जो है भैया पर्याप्त नींद लेना चाहिए। नींद अगर पर्याप्त नहीं होगा तो इंसान जो है क्या होता है, गुस्सैला, चिड़चिड़ा होने लगता है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता। तो उसको प्राप्त नींद लेने का अधिकार भी दिया गया है। प्राप्त मेडिकल व्यवस्था का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। आर्टिकल 21 एक के ही तहत आता है शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ दोस्तों। शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है दोस्तों। 22 आर्टिकल 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण है। जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना होगा, 24 घंटे के अंदर जो है वर्किंग डे में 24 घंटे के अंदर जो है न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना होगा, सह शरीर प्रस्तुत करना होगा, मतलब उस व्यक्ति को ले जाके सामने रखना होगा। इसके बाद जो है मनपसंद वकील कर सकता है। निवारक निरोधन अधिनियम जो है, मतलब कि अगर आप जो है कोई गलती कर सकते हैं उस आधार पे, असत्य के आधार पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर महिलाओं को गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ महिला होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।